भी की थी स्टूडियोज के अंदर, हमने ये जरूर देखा था कि अगस्त में जब उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस किया था तो जो स्केड्यूल था वो इतना इटसेल्फ लेंथी था कि डिपार्टमेंट T20 हमें स्किप करना पड़ा, उसके बाद चैंपियंस कप 4 डे टूर्नामेंट भी हमें स्किप करना पड़ा। अब जो सवाल करने वाला है वो ये कि क्या हमने पिछले साल का जो हमारा डोमेस्टिक का जो भी स्केड्यूल था उसमें क्या अच्छा था जो हमें आगे लेकर जाना चाहिए, क्या बुरा था या अब हमें छोड़ देना चाहिए, यहाँ शुरू करते। देखिए, सबसे पहले जो वो स्केड्यूल आया था तो इतना एक्सटेंसिव था कि आपने बिल्कुल डीवैल्यू कर दिए थे सारी क्रिकेट, क्योंकि हर दूसरे दिन मैच हो रहा है। तो अगर उसमें कोई हिसाब ये लगाया था कि अगर एक प्लेयर पूरा सीजन खेलेगा और उसकी टीम फाइनल तक पहुंचती है तो पूरा सीजन खेलेगा, तो एक सीजन में वो 27 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे। ये डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, ये फास्ट ट्रैक भी नहीं है, क्योंकि आपको मैच्योरिटी के लिए 2, 3, 4 सीजन, एक ही सीजन में अगर आपको 100 मैच खिला दें तो आपकी वो डेवलपमेंट नहीं होती जितने अगर आप 4 सीजन 5 सीजन में 100 मैच खेलें। तो ये एक इशू था। प्लस अगर आपने 5 टीमों पे फोकस किया था और कहा था कि जी यही हमारी टीमें, ये सबसे बेहतरीन टीमें हमारी, ये प्रीमियर टूर्नामेंट है, तो जो दूसरा आपका फर्स्ट क्लास, बल्कि 2 आपके जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट उनको भी आपने डिवैल्यू किया। तो अभी तक आप ये नहीं आपको समझ आई कि आपका प्रीमियर टूर्नामेंट कौन सा है और कौन सा फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट होना चाहिए और कहाँ पे हम, ये तो नहीं है कि हमने एक शीट पूरी करनी है कि जी 1000 मैच हो गए, मैंने टिक कर दिया 1000 मैच हो गए पूरा, ऐसी ये इस तरह मतलब क्वालिटी तो नहीं आएगी। इवन अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करानी है तो थोड़ा 4 दिन के बाद एक ही ग्राउंड पे अगर आप 2 दिन बाद फिर मैच कराओगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो क्रिकेटर को या ग्राउंड स्टाफ को इतना टाइम मिलेगा कि वो बेस्ट पॉसिबल पिच बना सके? वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप डिग्रेड करते हो इस तरह। तो आपको थोड़ा बैठ के एक दफा फैसला करना चाहिए और फिर उसको टाइम, जो भी आप फैसला करें, गलत करें सही करें, लेकिन उसको आप टाइम दें। इसका ये जो मतलब है कि आपने जल्दी में प्लान बनाया था, प्लान गलत था, वो आपने इतराफ किया और आपने प्लान कैंसिल कर दिया। अब दोबारा से अब सितंबर बिल्कुल आपके सर पे है। अभी तक हमें नहीं पता कि क्या अब आपका फोकस शिफ्ट हो गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ये स्किल सेट, ये वो कैंप शैम, जो असल है डोमेस्टिक क्रिकेट, हसल है, उस पे आपने अभी तक बात नहीं की। तो अब जब वो आपके सर पे आएगा तो फिर एकदम से आप जल्दी से प्लान बनाओगे, नहीं जी ऐसे 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 कर लो, तो जो जल्दी के काम में तो कभी काम ठीक नहीं होता। तो ये जो भी हमने ब्रेक से पहले बात की कि ए टीम के टूर जो हैं वो 2 साल पहले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो 5-5, 6-6 साल पहले बुकलेट्स आई होती हैं यार। इंग्लैंड में लीग क्रिकेट की, आप लीग क्रिकेट खेलेंगे, काउंटी क्रिकेट, लीग क्रिकेट की आपको बुकलेट मिल जाती है अगले साल की कि जी ये हमारे फिक्सचर हैं। तो जब तक वो आप क्लियर कट नहीं प्लान बनाते तब तक प्रोफेशनलिज्म, मतलब प्रिपरेशन कैसी होगी? अगर जैसे हमारा जैसे शो है कि हमें कोई आप स्केड्यूल नहीं देंगे कि जी नहीं जी कल होगा नहीं होगा, परसों होगा नहीं होगा, आज आ जाओ, तो वो शो भी आपका इफेक्ट होता है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका स्ट्रक्चरल वो आपने बताया नहीं होगा। अब शोएब भाई को पता नहीं है कि मैंने 5 मैच जो है वो अगले महीने 5 मैच खेल रहे हैं, उससे अगले महीने कोई मैच नहीं खेल रहा है, तो इस तरह कैसे हो सकता? ट्रू, मतलब वो सिनर्जी नहीं नजर आती, वो प्लानिंग नहीं नजर आती, और अब जो है वो फौरन नहीं हम कर सकते। मैं तो शोएब भाई आपसे ये बात जरूर पूछना चाहता हूं, डोमेस्टिक आपने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं तो हमें भी पता है कि दिस इज सेकंड टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और अगर हम पिछले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की या स्केड्यूल की बात करते हैं उसके अंदर 3 उन्होंने फर्स्ट क्लास के टूर्नामेंट्स अनाउंस किए, जिनमें से हुए फिर भी 2 ही। हम कैसे उसको ग्रेटिफाई करेंगे कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉयज टू बी प्लेड? मैं बस अपने मैचेस निकाल लूं लिस्ट, इसमें अगर आपको बताऊं कि मैंने कितने मैचेस खेले हुए हैं, अगर आप निकालें जल्दी से तो आपको पता चलेगा मैंने खाली 150 लिस्ट ए का मैच खेला हुआ। सॉरी, मैं अभी बताता हूं आपको, लिस्ट ए का 221 मैचेस है, 221 मैचेस, ये देख लें लिस्ट ए के। किसी ने करवाए तो खेले हैं ना। ट्रू, ये स्ट्रक्चर था तो मैं खेला हूं ना। तो अब ओ भाईजान पहले ये देख लें, ये खाली इसमें ये देख लें, इसमें अगर आपको फर्स्ट क्लास के आपके 133 है, 133 मैचेस फर्स्ट क्लास के। और मैं कह रहा था सिलेक्टर्स और बाकी टीममेट्स को कि इतने मैच मुझे इधर ना खिलाओ, इसके आधे मुझे पाकिस्तान खिला दो। बिल्कुल मजाल है, बात सुनिए। 133 मैच मेरा खेलना बनता है फर्स्ट क्लास।
एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर तो नहीं बनता नहीं बनता ना। ट्रू। मेरा 100 टेस्ट मैच खेलना बनता है। आधे तो टेस्ट मैच मेरे फर्स्ट क्लास में खिलवा दिए आपने तभी तो 50 खेलना। घुटने तो उधर ही इस्तेमाल हो गए आपके। अब ये आते हैं कम टू द लॉजिकल पॉइंट जो हम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर था ना, ट्रू। किसने स्ट्रक्चर बनाया था ना। डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही है, रीजनल हो रही है, अंडर 19 हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं। अच्छा अगेन रीजनल क्रिकेट के अंडर 19 के ट्रायल हो रहे हैं, उनकी अपनी लीग्स भी हो रही हैं, उनके अपने ग्राउंड्स भी हैं। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो जब मैंने खेला हूं। सरगोदा का अपना हो रहा है, शेखुपुरा का अपना हो रहा है, रेंगियार खान मैं खेल रहा हूं, मोंटगोमरी ग्राउंड में मैं खेल रहा हूं, भावलपुर मैंने खेला हुआ है। अभी ग्राउंड नजर ही नहीं आते मैप पे। ट्रू। ठीक है, ये सिचुएशन नजर ही नहीं आती। पहले तो आपने ये तो शायद 7, 8, 10, 12 सिचुएशन तो खाए पी गए ना आप। हैदराबाद में मैच खेलने गए थे यार, वो सिंध सिचुएशन मुझे नजर ही नहीं आती। किधर है हैदराबाद की। अब दूसरा आओ, अब यार किसने कहा है आपको कि आप अच्छा स्ट्रक्चर ना खड़ा करें? किसी ने मना किया आपको? ट्रू। आप इतने विजनरी क्यों नहीं है कि आपका एक फेल्ड प्रोग्राम है जिसको मैंने भी रिफ्यूज किया हुआ है। ठीक है, इफ आई वाज देयर टू मेक मनी आई कुड हैव डन दैट इजीली फॉर 1 year। आई नो दैट कि यार मुझे आई एम जस्ट गोना बी आउट देयर टू टेक मनी जस्ट फॉर डूइंग नथिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड आई न्यू दैट इट्स नॉट गोना वर्क। आई न्यू दैट राइट फ्रॉम द डे वन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बट आप ऐसे बंदे क्यों नहीं रखते साथ जो आपको एक बात सही बता दे कि आपको ये स्ट्रक्चर बना दे? जी। तो उस पे क्या मसला है आपको? देखिए ना, अगेन बात वही आती है नहीं यार कि आपका विजन कितना ब्रॉड है। अगर एक प्लान आपका फेल हुआ है, ये आपको टेस्ट करने आए यहाँ पे पीसीबी में कि एक सिस्टम चलेगा नहीं तो दूसरा निकालें, दूसरा नहीं तीसरा निकालें, वो क्रिकेट नहीं खड़ी होनी। नहीं हो रही है। स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हो रहा तो क्रिकेटर कहां से खड़े होंगे? क्रिकेटर्स ही नहीं खड़े हो रहे तो फाइनेंस कहां से आएंगे? फाइनेंस जब नहीं आएंगे तो फिटनेस कहां से आएंगे? टूर प्लानिंग की तो कहां, टूर प्लान तो भूल ही जाओ ना, वो फिर कहां से आएगी? ट्रू। अगला पाकिस्तानी का टूर कहां है? कोई पता नहीं। किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। तुम्हारा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर कहां है? कोई पता नहीं। फर्स्ट क्लास मैचेस कहां है? कोई पता नहीं। तो ठीक है यार, फिर किस चीज पे डिबेट कर रहे हैं? मेरी बात समझ है? बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए है ना, बेहतरी चाहिए नहीं। सम ऑफ द स्टोरी इज बेहतरी चाहिए नहीं। बेहतरी चाहिए तो बंदे ठीक ना साथ रखें अपने। मीडियोकर माइंडसेट की जैसे आप बात कर रहे हैं। बात ये ना, ठीक है, यू रन द शो, दैट इज फाइन। लुक, नोबडी इज हियर। माहिद भाई, इसके वालिद साहब, he was there for many years, but can he hold on to that place for the rest of his life? No. But what he has done, I mean, like, thanks to his father and the selectors that who played me. And by the way, father dropped me too from Canada. But he played me. He forcefully played me. And nobody knows that. You know, I'm revealing that for the first time on the camera. That his father actually forced me to play for Pakistan because he believed that I dropped him. But a year ago, he's already way too late. The whole argument was कि इसको 96 में खेल जाना चाहिए था, और अगर मेरा कप्तान इमरान खान होता तो मैं तकरीबन कहीं 93 के या 94 के एंड में खेल जाता। बिल्कुल ठीक होगा। तो रीजन आई एम सेइंग कि मेरे जो 133 मैच जो फर्स्ट क्लास में थे, वहां पे अगर आधे भी खेल जाता 50 तो इधर आ जाते, तो 50 इधर खेल जाते। एग्जैक्टली सेम चीज हैपेंड विद many of the fast bowlers. ट्रू एंड पॉइंट वेल टेकन एज वेल। लेकिन ये जो बात एक चीज अब इंडिकेट करती है आज 2025 में हम वाजिब भाई जो बात करें वो ये कि दी सब स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रीजन बीइंग कि ये जो वॉइड है, जिस गैप की इन्होंने बात की है, जहां हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जिस तरह से ध्यान नहीं दे पाए, इल प्लानिंग है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह से ऐसा जरूर लगता है कि जो भी खिलाड़ी आता है शायद उसके ऊपर हमारा 100% ट्रस्ट नहीं होता। जब ये खेल के आते थे ऐसा लगता था कि खिलाड़ी तैयार है, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडक्ट करना चाहिए और अब इसका टाइम हो चुका है, इसको खेल लेना चाहिए। बल्कि ये बात भी दुरुस्त है कि कह रहे हैं कि हम ज्यादा ही खेल जाते थे। अब जो सब स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इल प्लानिंग है, इसका क्या सोल्यूशन है कि हम इसका स्टैंडर्ड इतना बेहतर करें कि बिलो पार न रहे, कि खिलाड़ी जब आए तो हमें लगे कि यार ही इज रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। स्टैंडर्ड बेहतर कैसे होगा? स्टैंडर्ड ऐसे तो नहीं, मतलब आप, मैं चुटकी बजाऊंगा स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा। आप उसको प्लेटफॉर्म दोगे तो बेहतर होगा ना। आप उसको अहमियत देते नहीं हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, क्योंकि आपने अहमियत अगर आपने दी होती तो अभी क्या पिछले साल से ही डिबेट हो रही होती कि अपने अगले साल कहां पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी है और कैसे खिलानी है और कितने मैचेस होंगे, और आपका वो सारा कुछ पिछले साल ही बना बनाया है। तो जो प्लेयर जो आ रहा है उसको पता है कि मैंने ये यहाँ पे मैच खेलने हैं। अभी किसी को पता ही नहीं है।
फिर आप उसको अगर 3 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट आप डिसाइड करते हो, अगर इतनी ज्यादा आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट दे देते हो, तो फिर तो हर दूसरा क्लब क्रिकेटर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाता है, तो फिर स्टैंडर्ड कहां से आएगा? ठीक है। ये जिस जमाने की बात करें उसमें अगर आप क्लब क्रिकेट खेलते तो वहां पे ऐसे ऐसे बड़ी प्लेयर बात थे, थी क्लब क्रिकेटर खेल क्लब क्रिकेटर ऐसे ऐसे प्लेयर थे कि आपको हिलने नहीं देते थे। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो आप उसको वैल्यू ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको वैल्यू दो, जो कि कोई भी नहीं देता। वो पाकिस्तान क्रिकेट, हाँ जी पाकिस्तान टीम ठीक हो जाए, पाकिस्तान टीम वैक्यूम में नहीं क्रिएट होती। जो पीएसएल की टीम होती है उसमें आप 4 फॉरेनर्स लाते हो, वो आप ठीक कर लोगे। पाकिस्तान की टीम से आप 4 फॉरेनर्स नहीं ला सकते, वैक्यूम में नहीं क्रिएट हो सकती। आपके प्लेयर बाहर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, उनकी डेवलपमेंट तो यही होनी पड़ेगी ना। तो जब तक आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तब तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक नहीं होगी। आप ये पुराने वक्तों में मसला ये था कि चले स्ट्रक्चर सारा कुछ था, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसे नहीं थे। अब पैसे बहुत हैं, ठीक है, पैसा बहुत है। अगर आप मेंटोर्स की तनख्वाहें देख लें तो पैसे बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन आप लगा नहीं रहे उस पर। आप कह रहे हो कि नहीं जी 27 मैच हो जाए फर्स्ट क्लास के, हमने मैचेस इतने करा दिए हैं आए दिन। अच्छा जी आप वनडे टूर्नामेंट करा दो, आप T20 टूर्नामेंट करा दो, अब गैप आया पाकिस्तान टीम का तो ये करवा दो। तो पाकिस्तान टीम का गैप से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही है तो वो 3, 4, 5, 6 महीने जो चलनी है वो चलनी है। उसका ये नहीं कि जी आप जो सीरीज कैंसिल हो गई है तो जी नहीं आप इस वनडे टूर्नामेंट करा लो। तो जब आप उसको वैल्यू ही नहीं देते, एक चीज को मैं वैल्यू ही नहीं देते, तो आप उसमें बेहतरी कैसे लाओ? मैं इसी बात के ऊपर आना चाहता हूं, जहां पे आपने कहा कि आप उसको वैल्यू नहीं देंगे। अब वैल्यू ना देने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं। अनफॉर्चुनेट है, हमने लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव होते देखा, डिपार्टमेंट क्रिकेट की वापसी भी देखी, डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो पोजीशनिंग देखी हमने वो ऐसे मौके पर देखी जहां पे प्लेयर भी फटीक हो चुके थे। मेरे ख्याल आखिरी टूर्नामेंट था शायद पूरे साइकिल का, उसके अंदर ना हमें बेस्ट प्लेयर्स मिले, ना हमें बेस्ट फैसिलिटीज मिली, इवन दो पीटीवी उसमें चैंपियन हुआ। बट दिस इज द वे दैट वी हैव बीन गोइंग अबाउट इट। हाउ डू यू थिंक दैट वी कैन ऐड मोर वैल्यू टू इट? नहीं, वैल्यू सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, जो कि अगर कोई माने ना माने सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है। डेवोल्यूशन अगर आप करेंगे, अगर पीसीबी, अब इन्होंने कहा कि हम स्कूल क्रिकेट भी देखेंगे, पीसीबी ये सारा कुछ नहीं कर, ये सारा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सॉवरेनिटी दे दें हर इस्लामाबाद को, पिंडी को, लाहौर को, कराची, अपनी टीमें खड़ी करो और उनको पहले साल एक दफा दो दफा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, बट इनको अपनी टीम खुद चलाने का मौका दें, फिर देखें स्पॉन्सर आता है कि नहीं। मैं आपको पुरानी बात करता हूं, जब फैसल बैंक T20 हुआ करता था, अब स्ट्रक्चर ऐसा है पाकिस्तान का कि सारा कुछ इज कंट्रोल्ड बाय पीसीबी जी। फैसलाबाद की टीम, सियालकोट के बाद फैसलाबाद की टीम T20 बड़ा अच्छा खेलती थी, तो एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर आया था फैसलाबाद में, उसने फैसलाबाद का फैसलाबाद की टीम मैंने स्पॉन्सर करनी है। उन्होंने कहा जी ये ठीक है, लेकिन आपने स्पॉन्सर करनी है तो आप पीसीबी को करेंगे। उन्होंने कहा ना पीसीबी के साथ मेरा क्या ताल्लुक, मैंने तो फैसलाबाद को करना है। कहते नहीं जी फैसलाबाद के जो सारा स्ट्रक्चर है वो पीसीबी चलाता है, जो कोच है वो पीसीबी लगाता है, जो प्लेयर्स हैं वो पीसीबी उनको डेलीज देता है। तो आप जब स्पॉन्सर करोगे तो पीसीबी को स्पॉन्सर करोगे, फिर वो देखेंगे कि हाँ ये पैसा देंगे, मैंने स्पॉन्सर नहीं करना। तो अगर मैं और आप इस्लामाबाद में रहते हैं या हम पिंडी में रहते हैं, तो अगर हमें कोई शौक है अपनी लोकेलिटी से, अपनी टीम से, अगर मैं पिंडी को जाके या इस्लामाबाद को जाके कोई बॉल भी स्पॉन्सर करना चाहता हूं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पीसीबी को, तो वो इतना बड़ा मसला डाला हुआ है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी जो स्पेशली जो सिटीज में है, जब तक लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ नहीं है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसलिए स्टैग्नेट हुई हुई है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम जब से लगा हुआ है उसमें ग्रोथ नहीं है। ये जिन टाइम की ये बातें कर रहे हैं तब सेंट्रलाइज नहीं था, ये 2001 में जाके सेंट्रलाइज हुआ। उसके बाद से सेंट्रलाइज कर करके ये जो ग्राउंडें बंद हुई हैं वो भी सेंट्रलाइज होने की वजह से भी सरगोदा का ग्राउंड बंद हो गया, एलडीसीए की टीम बंद होगी, सरगोदा की टीम बंद होगी, ये तब सेंट्रलाइज की वजह से हो रही थी। अगर सेंट्रलाइज ना होता और सरगोदा की टीम ऑर्गेनिकली बंद हो जाएगी, उनके पैसे नहीं उनका प्ले हो, तो वो अलहदा बात ठीक है। बट जब तक वो आप जिस तरह सारी दुनिया में हो रहा है, सारी दुनिया में जिस तरह चल रही है क्रिकेट, सारी दुनिया में ट्रू महासभा पाकिस्तान के सारी दुनिया में ऐसी चलती है। इंडिया मुंबई की अपने यहाँ है, समझ आ गई, पॉइंट विक्टोरिया का अपना है, तो जो बेहतरी है वो इसका एक ही तरीका है मेरी नजर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आपने अपना प्रोस्पेक्ट जो है हमारे शेयर किया।
शोएब भाई, आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे क्रिकेट की बेहतरी पाकिस्तान में, डिपार्टमेंट क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकता है? पहले तो 3-4 आइंस्टाइन अपने साथ जो अच्छे हैं उन्होंने तो बात जोड़ दी. इट इज द utmost responsibility of the person who's running the whole affairs. That is his responsibility. Simple as that. अब जैसे चलाना है चला लो. अब दुआ ही है ऊपर, और तो कुछ नहीं हो सकता. इमीडिएटली 2 काम कर लें. फ्री में डेमो दे रहा हूं, ले लो. इमीडिएटली 2 काम कर लो. ज्यादा कुछ चलाकियां लगाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपकी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है इसको खोल दे, मेहरबानी. और उनके सेकंड ईयर के डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है, जो उन्होंने क्वालिफाई करना है, वो खोल दे. रीजनल क्रिकेट को उनको वापस कर दो हाथ जोड़ के. सर शेखुपुरा आप ले लो, सरगोदा आप ले लो, साहिबाल ले लो. साहिबाल की टीम ही कोई नहीं है ग्रेड 2 में. मैं खेला हूं साहिबाल. अच्छा ग्रेड 2 में खेल कौन रहा है? मंजूर लाई, जोर लाई. लो जी, ग्रेड 2 खेल रहे हैं. कमाल होगी यार. पिंडी की ग्रेड 1 भी जीत रही है, पिंडी ग्रेड 2 भी जीत रही है. ग्रेड 2 भी हो रहा है, ग्रेड 1 भी हो रहा है. ठीक है जी. आप डिपार्टमेंट के अपने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये बोझ उतार लो ना. वो तुम्हें किसने कहा है कि उठा के रखो? इतना नहीं कर सकते, इतना कोई दिमाग नहीं है. True. इतना खाली रीजन को दे दो. रीजन अपना 19 भी करा लेगा, अपनी लीग्स भी करा लेगा. डिपार्टमेंट अपने बच्चे भी संभाल लेगा, 200, 300, 400 नौकरियां भी दे देगा. ये कर लो. उसके बाद एक काम आप कर लो, अंडर 19 के, अंडर 16 के, पाकिस्तान ए के, अंडर 20s के, तुम टूर जाके प्लान कर लो. बस दैट्स इट. मेहरबानी करो. मेहरबानी. और किस तरह, और क्या कितना ही करना है. नहीं, थैंक यू सो मच. बाकी तो और तो लंबा चौड़ा प्लान पड़ा हुआ, वो दिया तो घबरा गए उस पर. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच. पॉइंट वेल टेकन एज वेल. और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बड़े अच्छी राय दी है, और हम चाहते हैं कि शायद अथॉरिटीज जो है वो इस बात को जरूर गौर से सुने. हम जरा एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहते हैं. ये मेहरबानी मैं अपने मौजूद मेहमान पर करना चाहता हूं. जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो व्हाइट बॉल कोच हैं, जरा उनके हवाले से बात करना चाहते हैं. मोहम्मद रिजवान बाबर के हवाले से बात करना चाहते हैं. क्या बात करना चाहते हैं? यू हैव टू स्टे ट्यून्ड. डोंट गो एनीवेयर. विल बी राइट बैक. गेम ऑन है.